हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 प्रश्नावली 1.2 करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सेकंड में, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। थर्ड है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आइए दोस्तों, इसे हम रफ कॉपी पर करते हैं। रफ कॉपी पर पहले हम लिख लेंगे कि अध्याय 8 प्रश्नावली 1.2 प्रश्न क्रमांक 1 का हल, ये हम लिख लेंगे इस पर। और यहाँ पे हम पहले फर्स्ट का करेंगे, फर्स्ट का हल करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट का प्रश्न क्रमांक 1 का फर्स्ट देख लेते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो संख्याएं होती हैं उनके समूह में अपरिमेय तथा परिमेय दोनों ही संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में आइए मैं अब इसको समझा देता हूँ। जो वास्तविक संख्या होती हैं उनमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब आप पूछोगे कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रफ कार्य पे जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 2/4 या 3/6 इत्यादि। और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, उन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ये अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का उदाहरण हो गया। और हमारा प्रश्न क्रमांक 1 का फर्स्ट हल हो गया है। अब हम सेकंड को हल करते हैं। सेकंड है हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे असत्य, क्योंकि -3 या ऋण 3 एक वास्तविक संख्या है। जो मैंने आपको बताया, वास्तविक संख्या अपरिमेय तथा परिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं के समूह में अपरिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये हो गया असत्य, क्योंकि -3 एक वास्तविक संख्या है, परंतु यह किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये सेकंड का हल भी लिख लिया है। मैं आपको इसे अब समझा देता हूँ।